पार्टनरशिप चैप्टर में बेटा हमारा क्वेश्चन है, अमित एंड विजय started a partnership business on 1st April 2024. Capital invested by them were 2 lakh and 1,50,000 respectively. अब पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उन्हें क्या क्या मिलना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अमित कह रहा है मुझे सैलरी दो 2,000 रुपये हर महीने। विजय कह रहा है मैं 3 लूँगा हर महीने। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। नेट प्रॉफिट जो इन्होंने बिजनेस खोलने के बाद पूरे साल मेहनत करी और कमाया वो आया 2,16,000 का। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमें इनसे लेनी है वो 2,200 की और अमित से 2,500 की। 2,200 की अमित से, 2,500 की विजय से। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कह रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन के लिए मैं APP शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन जब हम बोर्ड्स में लिखते हैं तो एप्रोप्रिएशन को पूरा लिखते हैं। ठीक है, अभी तो प्यार से हम ऐसे लिख देते हैं इसको, लेकिन ये प्यार पेपर में नहीं दिखाना आपको। ठीक है, आओ जी, सबसे पहले नेट प्रॉफिट से शुरुआत होती है। P&L अकाउंट में हमें 2,16,000 रुपये इन्होंने कमाए। अब पार्टनर को हमें क्या क्या देना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी मैं IOC का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिखना है आपको। 2 पार्टनर हैं अमित और विजय, तो अमित के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा और विजय के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा। ठीक है, अब अमित कह रहा है कि 10% देना है। 2 लाख की उसकी कैपिटल है, तो 2 लाख पे 10% यानी 20,000। 1.5 लाख की कैपिटल पे 10% 15,000 आ गया। अगली चीज़ क्या देनी है हमें इन्हें, सैलरी। तो हमने लिखा टू सैलरी अकाउंट, ए के यानी अमित के कैपिटल के अकाउंट में, वी के यानी विजय के कैपिटल के अकाउंट में। अब वो 2,000 रुपये हर महीने ले रहा है, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, इसका मतलब उसने 24,000 लिए होंगे, यानी विजय के कितने बने 36,000। ठीक है, और हमें इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप जानते हो क्रेडिट साइड में आता है, ए के कैपिटल अकाउंट में और वी के कैपिटल अकाउंट में। अब ए के कैपिटल अकाउंट में देखो, मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने सीधा आंसर दे रखा है, 2,200 इससे ले लो, 2,500 इससे ले लो। आपसे कोई कैलकुलेशन ही नहीं करवा रहे वो, बस डेबिट और क्रेडिट साइड को बराबर करिए। देखो, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे आप तो आपका टोटल आएगा 220,700 का। हम ये बात जानते हैं, बचपन से पढ़ी है हमने ये बात कि जो एक साइड है वही दूसरी साइड होनी चाहिए। तो अब क्रेडिट अगर 2,20,700 आ रही है तो डेबिट साइड भी यही आनी चाहिए, लेकिन जब आप इधर का टोटल करोगे तो डिफरेंस आएगा। अब वो डिफरेंस कितना है, वही तो हमारा प्रॉफिट है जो हमें पार्टनर्स को देना है। तो हमने यहाँ लिखा प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। ठीक है, ये ट्रांसफ़र लिखा है। ए के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा और वी के कैपिटल अकाउंट में कितना जाने के लिए पहले कितना है ये तो निकाल लो। तो माइनस किया तो आंसर आया 1,25,700। यहाँ के टोटल में से ये अमाउंट्स माइनस करे तो ये आया। ठीक है, अब इसे इन दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है, और क्वेश्चन ने हमें ये रेशियो बताई हुई है क्या, 3:2। तो जब आप इसे 3:2 में डिवाइड करोगे तो हमारे ए के हिस्से में कितना पहुँचेगा 75,420 और विजय के हिस्से में 50,280। ठीक है जी, तो ये तैयार हो गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन।